बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन में जो फ्रेजेस आ रहे हैं पहले उसको देखिए। गैर सरकारी शिक्षण संस्था, लाइन को टच करके गैर सरकारी को डबल करें, शिक्षणों और सर्कल सा लगा के था कर दें। गैर सरकारी शिक्षण संस्था, काम करने वाले, काम करने वाले, सेवा शर्तें, सेवा के अंदर शर्तें लगा दो, सेवा शर्तें, सुधार के लिए, लाइन को काट के सुधार के लिए, प्रवर समिति, प्रवर समिति, बहस के दौरान, बहस का सब चिन्ह है, के दौरान, सरकार के लिए, सरकार को डबल करें उल्ला लगा दें, सरकार के लिए, पेश करने के लिए, पेश लाइन प्रेस करके और करने के लिए डिजाइनिंग करके ला लगा दें, पेश करने के लिए, ऐसी दशा में, ऐसी दशा में, गैर सरकारी शैक्षिक संस्था, गैर सरकारी शैक्षिक संस्था, गैर सरकारी विद्यालय, गैर सरकारी और वह लगा दें यहाँ पर विद्यालय के लिए, गैर सरकारी विद्यालय, पिछले लंबे समय से, पिछले का शब्द चिन्ह, पिछले लंबे समय से, आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का सब चिन्ह हमारे पास, इसी में कर रहे हैं लगा दीजिए, आंदोलन कर रहे हैं, गैर सरकारी शिक्षक, गैर सरकारी शिक्षक, कानूनी नियंत्रण, कानूनी नर को डबल कर दें और आगे कन काम की बिंदी लगा दें, कानूनी नियंत्रण, सरकार के हाथ में, सरकार को डबल करें, के हाथ को आधा करें, सरकार के हाथ में, गैर सरकारी उद्यम, गैर सरकारी और ध से काट दें, गैर सरकारी उद्यम, इस बात पर भी, इस बात को आधा करें, पर भी, गैर सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर को बड़ा कर दें, पर भी निकल जाएगा इसमें बड़ा करने पर, चल रही है, चल लब को बड़ा करें, चल रही है, संपन्न वर्ग के लोग, मावडार करें, ना का आंकड़ा लगा के, संपन्न वो ऐसे काटें के लोग, संपन्न वर्ग के लोग, आगे देखें स्कूलों और कॉलेजों, स्कूलों और कॉलेजों, यहाँ से स्कूल और यहीं से कॉलेज, के बल पर, के बल को डबल कर दें, केवल। तो बच्चों ये इस डिक्टेशन में आउटलाइन आ रही है, वो मैंने आपको दी है। अब एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखिए, गैर सरकारी शिक्षण संस्था, काम करने वाले, सेवा शर्तें, सुधार के लिए, प्रवर समिति, बहस के दौरान, सरकार के लिए, पेश करने के लिए, ऐसी दशा में, गैर सरकारी शैक्षिक संस्था, गैर सरकारी विद्यालय, पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, गैर सरकारी शिक्षक, कानूनी नियंत्रण, सरकार के हाथ में, गैर सरकारी उद्यम, इस बात पर भी गैर सरकारी स्तर पर चल रही है, संपन्न वर्ग के लोग और स्कूलों और कॉलेजों के बल पर। बच्चों ये मैंने आपको आउटलाइन बता दी। अब 100 शब्द प्रति मिनट गति से इस डिक्टेशन को लिखें। आउटलाइन देखते हैं आप। यस स्टार्ट। राजस्थान में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के प्रबंध पर नियंत्रण और उनमें काम करने वाले शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए जो विधेयक सन 1986 में विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपा गया था, वह आज भी उसी के समक्ष विचाराधीन है और जब तक विधेयक विधानसभा से पारित नहीं कर दिया जाता तब तक गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सुधार का कोई भी उपाय शुरू नहीं करने का
सरकार को बहाना मिल गया है। बजट सत्र के प्रथम सप्ताह में ही प्रवर समिति का कार्यकाल 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन बजट पर आम बहस के दौरान सदन में उत्तेजना का जो वातावरण बना और विधानसभा की कार्रवाई जिन हालात में स्थगित की गई थी, उसमें सरकार के लिए तो अवधि पूरी हो जाने के बाद भी रिपोर्ट पेश करना संभव ही नहीं था और विपक्ष के भी किसी सदस्य को शायद उस माहौल में यह स्मरण नहीं रहा कि वह सरकार का ध्यान आकर्षित करके रिपोर्ट सदन में पेश करने के लिए कहे। विधानसभा की कार्रवाई अब पुनः कब शुरू होगी, निकट भविष्य में शुरू होगी भी या नहीं, कोई कह नहीं सकता। ऐसी दशा में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था विधेयक 1986 का भविष्य भी अधर-झोल में पड़ गया है। गैर सरकारी विद्यालयों के लिए शिक्षक पिछले लंबे समय से अपनी सेवा शर्तों में सुधार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। गैर सरकारी शिक्षकों की मांग केवल यह है कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों के अनुसार वेतन दिया जाए और अनुदानित शिक्षा संस्थाओं पर कोई ऐसा कानूनी नियंत्रण लगाया जाए जिससे शिक्षकों को तयशुदा निर्धारित वेतन पूरा मिल सके। शिक्षकों की यह मांग गैरवाजिब नहीं है और सरकार को इसे काफ़ी पहले मान लेना चाहिए था। पेरा राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण और निगरानी रखने के लिए कोई कानून नहीं है। राजस्थान शायद उन गिने राज्यों में से है जहां 90% शिक्षा व्यवस्था सरकार के हाथ में है। इस तरह एक तरफ जहां शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी उद्यम को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ इस बात पर भी नज़र रखने की आवश्यकता है कि शिक्षण संस्थाएं कहीं उद्योगों की तरह कुछ लोगों की तिजोरियां भरने और कुछ लोगों के शोषण का जरिया बनकर नहीं रह जाए। राज्य में गैर सरकारी स्तर पर इस समय 4 तरह की शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं। एक वे हैं जिन्हें विभिन्न जाति ट्रस्ट चलाते हैं। दूसरी वे हैं जिन्हें कुछ संपन्न वर्ग के लोग अपने नाम के खातिर संचालित करते हैं। कुछ ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जिनका संचालन राजनीति से जुड़े लोगों के हाथ में है। कुछ ऐसी हैं जो स्कूलों और कॉलेजों के कमज़ोर विद्यार्थियों के बल पर और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के नाम पर चलाती हैं। पहले 3 प्रकार की संस्थाओं पर तो भले ही थोड़ा बहुत शिक्षा विभाग का नियंत्रण हो, किंतु कमज़ोर विद्यार्थियों के नाम पर और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलने वाली शिक्षण संस्थाएं तो शिक्षा की दुकानें बन गई हैं। धन्यवाद।